जय छत्रपति संभाजी महाराज, जय सरदार पटेल, जय कुर्मी छत्ती समाज। आइए तो बात करते हैं इस वीडियो में छत्रपति संभाजी महाराज का हुआ है अनकहा इतिहास, जो कुर्मियों ने आज भुला दिया है। आज हम सभी बात करने वाले हैं छत्रपति संभाजी महाराज के एक ऐसे इतिहास के बारे में जो कि आप में से बहुत से बंधुओं को नहीं पता होगा, क्योंकि हमारे समाज के ठेकेदार ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारे युवाओं को वह अगली पीढ़ी को यह इतिहास पता चले, क्योंकि वो हो सकता है कि इससे उनकी विचारधारा का विकास रुक जाए और उनकी झूठ की दुकानें ध्वस्त हो जाए। छत्रपति संभाजी महाराज देश नहीं बल्कि विश्व के एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 128 युद्ध लड़े और सारे के सारे जीते। छत्रपति संभाजी महाराज 128 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध में हार नहीं हुए। इस धर्म के रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास अत्यधिक लोहात्मक है। इतिहास के एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने शास्त्र व शस्त्र दोनों में ही महारत हासिल की थी। सिर्फ 13 वर्ष की आयु में उन्होंने 13 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कई शास्त्र खुद लिखे जिसमें उन्होंने अपने रायगढ़ के किले व गणपति का अति सुंदर उल्लेख भी किया। संभाजी महाराज के सामने औरंगजेब की बड़ी सेना थी, जिनके पास ज़्यादा हथियार, ज़्यादा संसाधन, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा सैनिक, सब कुछ ज़्यादा था। पर औरंगजेब कभी भी किसी युद्ध में छत्रपति संभाजी महाराज को हरा नहीं सका। हमारे छत्रपति संभाजी महाराज अत्यधिक बलशाली महान योद्धा थे, जो हमारे कुर्मी छत्ती समाज को इनके आदर्श पर और इनके जैसा बनना चाहिए, ताकि कुर्मी समाज। अब बात आती है, जब छत्रपति संभाजी महाराज कभी हारे नहीं तो उनकी मृत्यु कैसे हुई। संभाजी जैसे वीर को हरा पाना औरंगजेब तो क्या, उनके वंश भर में किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं। अपितु जैसे कि हमने देखा, हमने पढ़ा, आक्रमणकारी घुसपैठियों कभी भी हमारे वीर सपूतों के आगे नहीं टिक पाए। और औरंगजेब भी वह जान गया था कि संभाजी महाराज को युद्ध में हराना असंभव है। तभी उसने छल का सहारा लिया और छत्रपति संभाजी महाराज के लिए उसने छत्रपति संभाजी महाराज के नाराज रिश्तेदार से संपर्क किया, उसे कुछ लालच दिया और बदले में उसने औरंगजेब को छत्रपति संभाजी महाराज के एक गुप्त मार्ग की जानकारी दी, जहां पर संभाजी महाराज अपने सलाहकार कवि कलश के साथ जा रहे थे और परिणाम स्वरूप पर उनको पकड़ लिया गया। संभाजी महाराज और कवि कलश को ऊंट पर उल्टा लटकाया और लटकाकर पूरे शहर में घुमाया गया। लोगों को कहा गया कि यदि आप अपना धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे तो आपका भी यही हाल होगा। लेकिन
वह उन पर पत्थर मारे, उन पर मूत्र त्याग करे को कहा। फिर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। उन्हें कुछ शर्तें दी गईं। शर्त का यह थी कि अपना हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लो तथा अपना साम्राज्य हमें दे दो। बदले में हम तुम्हें जागीर देंगे, जमीन देंगे, सोने के सिक्के, बहुत सारे पैसे और संसाधन देंगे। तुम्हें शक्तिशाली और सुरक्षित बना देंगे। संभाजी महाराज ने नहीं माना। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब की जेल में बहुत सी यातनाएं दी गईं, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज को कोई भी किसी प्रकार का परास्त नहीं कर पाए। पहले उनकी उंगलियां काटी गईं, उनके आँखों में गरम सरिया डाला गया, उनकी खाल को उड़ाना शुरू किया गया। संभाजी महाराज बहुत सी यातनाएं सहते पर अपना धर्म व धरती का त्याग न मंजूरी नहीं था। अंत में औरंगजेब हार गया और कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत पुण्य किया होगा जो उनको तुम्हारे जैसा बेटा मिला। मेरे 4 बेटों में से एक भी अगर तुम्हारी तरह होता तो मैं आज भारत नहीं पूरे विश्व को मुगल सल्तनत बना चुका होता। जबकि मैं हार गया। संभाजी, यह कहते हुए उसने अपने सैनिकों को संभाजी के शरीर को काट डालने का आदेश दिया और उनकी अस्थियों को पास की नदी में फेंक दिया। जब उनकी अस्थियां नदी के प्रवाह के साथ बहती हुई मराठा साम्राज्य में आईं, तो वह भयानक दृश्य देखकर एक मराठा का खून खौल उठा। और फिर क्या औरत, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, सबने अब शस्त्र उठा लिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य का विनाश निश्चित हो गया और संभाजी महाराज का त्याग पूरा होगा। जिस कारण अब शस्त्र उठा लिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य अगले कुछ वर्षों में ही जमीन पर आ गया था। हमने आज इतिहास का यह पाठ आपके सामने इसलिए लाया क्योंकि हमारी युवाओं को छत्रपति संभाजी महाराज से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हमारे अंदर जोश की कमी बिल्कुल नहीं, अगर है तो होश की कमी है। हम बिना इतिहास के अध्ययन व स्मरण के कोई वादी या पंथी बन बैठे हैं, पर हमें यह ज्ञात होना चाहिए हम छत्रपति संभाजी महाराज के वंशज हैं। मराठा ध्वज का गौरव हमारे और आपके कृतियों पर ही निर्भर करता है। तो हम कुर्मी क्षत्रिय सूरवीर छत्रपति संभाजी महाराज मराठा के वंशज हैं, तो हमें उन्हीं जैसा बनना है। तो सभी भाई, जैसा कि आपको हमने बताया अपने कुर्मी क्षत्रिय समाज की शान छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, तो और हमने आपको बताया और आप सभी भाइयों जिन तक यह वीडियो पहुंच रहा है वह आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारे सभी भाइयों तक यह वीडियो पहुंच सके और जागरूक